उसके सपने में तो काल नेमी आवागा, कंस मामा आवागा, शकुनी आवागा, रावण आवागा। उसके सपने में कृष्ण भगवान कहाँ था आ जाएगा, कृष्ण भगवान आवागा। योगी के सपने में गाय पालने वालों के सपनों में आवागा कृष्ण भगवान। और मुलायम सिंह के और अखिलेश सर के सपनों में आ जाएगा वो गाय काटने वालों के सपने में कहाँ से आ जाएगा कृष्ण भगवान। जो विकास करेगा उसकी तरफ को जनता दौड़ेगी। और रही बात ये भाई साहब अभी बिजली की बात करते थे, पहले 10 बजे बिजली आती थी, 4 बजे गुम हो जाती थी। हमने मोमबत्ती में अपनी आँख काली करी है, मोमबत्ती में पढ़ाई करी, ग्रेजुएट हैं। दूसरी बात पहले 6 घंटे बिजली मिलती थी, दिन के हफ्ते में शिट डाउन में रह जाते थे। ट्रांसफार्मर चोरी हो गए, किसान दिन भर मेहनत करता था, रात को बिजली पर 4-4 आदमी किसान पहरा देते थे। तब भी एक रात में 6 मोटरें निकाल के और उन्हें रेडे में भर के मोमडन भाग आते थे। आज किसान दिन भर मेहनत करके रात को सुकून के साथ सोए है। इससे बड़ी शांति और क्या होगी। ट्यूबवेल का पैसा सब माफ कर देंगे। मैं बताता हूँ, अखिलेश के राज में, सुनो एक मिनट भाई साहब, मैं प्लीज, अखिलेश के राज में 4 घंटे लाइट आई, 8 घंटे लाइट आई। हमने 50-50 हज़ार के जनरेटर खरीदे। आज बताइए किसके यहाँ जनरेटर चल रहा है, किसके यहाँ जनरेटर चल रहा है। फिर तो 4 दिन नहीं आवती, 4 घंटे एक दिन 4 घंटे आवती, 4 दिन फिर आवा ही नहीं थी, तो 1 घंटा हुई रोज। 4 घंटे कौन कह रहा 4 घंटे आवती। इसके समय 4 घंटे बिजली आ गई आज। फिर ट्रांसफार्मर चोरी होएगा 2 महीने में, ट्रांसफार्मर नहीं मिला, क्या करा उस बिजली का। अखिलेश के समय में, अखिलेश के समय में, अखिलेश के समय राज्य चला रहे थे। हाँ, राम राज्य चला रहा था, वो तो रावण राज्य चला रहा था। राम राज्य का तो सब पता ही नहीं है क्या। वो तो आजकल कह रहे हैं उनके सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं। हाँ, कृष्ण भगवान इस बार सपा की सरकार बनेगी। अरे कृष्ण भगवान उसके सपने में कहाँ था जगह, उसके सपने में तो आवागा काल नेमी। उसके सपने में तो काल नेमी आवागा, कंस मामा आवागा, शकुनी आवागा, रावण आवागा। उसके सपने में कृष्ण भगवान कहाँ था आ जाएगा, कृष्ण भगवान आवागा। योगी के सपने में गाय पालने वालों के सपनों में आवागा कृष्ण भगवान। और मुलायम सिंह के और अखिलेश सर के सपनों में आ जाएगा वो गाय काटने वालों के सपने में कहाँ से आ जाएगा कृष्ण भगवान। वे तो काटने वाले हैं, गाय कटवाने वो जा रहे हैं रोज। हाँ, उनके वो जा रहे हैं, कह रहे हैं सपा की सरकार बनेगी। हाँ, सपा की तो सपा होगी, सरकार कहाँ तक बनेगी, सपा होगी बिल्कुल। ऐसा हमने 2 सरकार देखी, बसपा की, समाजवादी की। जिस टाइम बसपा की सरकार आई थी और थाने में झगड़ा हो गया तो थानेदार ने पूछा था, भाई दलित के खिलाफ झगड़ा तो नहीं, अगर दलित के खिलाफ झगड़ा तो अपने हाथ जोड़ ले, अगर हो के लड़ा तो हम तेरी रिपोर्ट करें। चलो भाई खत्म है, दलित तो फेरी मारे पड़े थे। बसपा के सपा के शासन में क्या हुआ, थाने में झगड़ा हो, किसके खिलाफ झगड़ा, मुसलमान के, इसी कांड पर 2 लठ मारो अंदर करो से, ये हुआ हमारी घटना है, थाने में जीते। अब जा झगड़ा, आज झगड़ा किसी के खिलाफ किसी का हो जाओ, चाहे ऐसे नहीं मुसलमान के खिलाफ जांच हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही, उसकी भी सुनी नहीं जा रही। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार में नेता एक है, अगर एक विधायक है ना तो उसमें एक ही नेता विधायक ब्रिजेश है, तो ब्रिजेश ही नहीं, उसके चाचा ताऊ नाना पापू सारे विधायक हैं। वो सिस्टम नहीं सरकार में है। नहीं तो समाजवादी के में राजेंद्र राणा जी थे, भाई अरुण राणा नारायण MP, फलाना नारायण MP, दिगड़ा MP, जितने भी घर के नेता थे ना सारे विधायक थे में, और सब लूट मचाओ थे। एक बात बताइए, इधर क्या नाम है आपका। सुशील कुमार। सुशील कुमार जी, अखिलेश कह रहे हैं कृष्ण भगवान आ रहे हैं सपने में, सरकार बना लेंगे इस बार। कृष्ण भगवान रोज कहते हैं बेटा तुम्हारी ही बनेगी सरकार। झूठ बोल रहा, पेवर झूठ, झूठा है अखिलेश, झूठा बिल्कुल, बिल्कुल झूठा। हाँ, झूठ बोल रहा, कहाँ से ले होगा सरकार। मैं दिन भूल गया क्या हम रात तो जंगल में पानी चलाने दिया, बंदूक लेके जाते, और देसी कट्टे जिन पर बंदूक नहीं थी देसी कट्टे लेकर जाते। अरे भाई अगर झगड़ा होगा थाने में चले गए तो पूछा दरोगा ना किसके ला रहा है झगड़ा, और तो कहा देना मुसलमान के, वो भाई फैसला कर ले, मेरे बस की नहीं, तेरे रपट लिख लिया, अगर होया और किसी के ला रहा तो रपट लिख लेता। सपा के समय, हाँ, सपा की सरकार में ये होया हमारे साथ। और जो बेचारे 70-80 साल के बुढ़े उनकी दुर्गति करवा दी सरों ने। हाँ, तो कि करोड़ दे देंगे हम उसे। ETS को भी बोले फिजूल खर्ची, क्यों फिजूल खर्ची का ये क्या बदलेगा ETS बनने से? खतरे बंद हो जाएंगे, यहाँ सुरक्षा होगी, सब कुछ ठीक होगा। ये गलत काम नहीं करते भाजपा वाले, और मैं गलत को ढूंढते फिर कहाँ से यो है मामला। ATS को गलत इसलिए बता रहे, अगर बाहर से जो आतंकवादी आते थे वो देवबंद में शरण लेते थे, आगे वो देवबंद में शरण लेते थे,
अब वो इसलिए गलत बता रहे अब वो आतंकवादी यहाँ आकर शरण नहीं लेने के, इसलिए वो गलत बता रहे। आतंकवादियों का अड्डा था देवबंद। अच्छा, हाँ आतंकवादियों का अड्डा हुआ करता हाँ, था देवबंद। हुआ करता था मदरसे में। सारी दुनिया को, आपको हमारे से ज्यादा पता है। हाँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस समय स्थितियां जो रहा करती थी, आतंकी आते थे, बड़े प्यार से रहते थे और फिर चले हाँ। जाते थे, और कोई रोकने वाला नहीं। सीख कर चले जाते थे, हथियार दे कर चले जाते थे, यहाँ से सलाह ले कर चले जाते थे, यहाँ सलाह दे कर चले जाते थे। हाँ, अब वो काम नहीं चलेगा। नहीं चल। हाँ अच्छा, एक बात बताइए चाचा, जैसे हम पहले सुनते थे कि यहाँ पे एक फतवा गैंग हुआ करता था, देश में कुछ भी हो तो देवबंद से फतवा निकल जाता था हाँ, कि यहाँ ये वो सारा बाबा के आने के बाद चला कहाँ गया? यहाँ से कानून बनकर पास होता है, जो यहाँ से कानून देवबंद से बनकर चलेगा नहीं। सऊदी अरब तक मान्या जाता उसे, यहाँ से हिंदुस्तान में नहीं, मतलब बाहर के देशों के। अरे अब जा मोदी जी ने, योगी जी ने आज से पहले 70 साल देश को आजाद हुए हो गए, हिंदुस्तान के बाहर किसी ने मंदिर का नाम नहीं लिया, विदेश में। और आज देश में तो देश में, आज विदेशों में मंदिर बन रहे। इससे बड़ा राम राज्य कब को होगा? इससे बड़ा राम राज्य कभी नहीं आना है। भाजपा सरकार है तो राम राज्य है, अगर या नहीं है तो रावण राज्य है। राजा जी बताइए। मैं विधानसभा नकुर से हूँ जी। अभी तो योगी आदित्यनाथ की शुरुआत ही है, हैट्रिक तो बाकी है भाई। अभी पहले साकुमरी देवी विकास हुआ यूनिवर्सिटी का, अब एसटीएफ हुआ, अभी हर मोदी जी ने आएगी सरकार, पक्की आएगी भाई साहब। कृष्ण भगवान अखिलेश के सपने में क्या आ रहे हैं? कह रहे हैं अखिलेश आएंगे। वो तो जी कंस के भी आए थे ना, उसका विनाश करने के लिए आए थे। समाजवादी का विनाश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दूत पैदा हो चुके हैं अब इस जन्मभूमि पर। कह रहे हैं रोज सपने में आते हैं भगवान, कहते हैं हम है ना, विनाश करने के लिए आते हैं समाजवादी। ऐसे ऐसे पापियों के सपने में कृष्ण भगवान आ रहा है, जो ने अपने बाप पर माइक खोसला मंच पता है, जो ने अपने बाप का पैर भी नहीं छूता। ऐसे पापी के, और ऐसे पापियों के उसमें सपने में कृष्ण भगवान आ रहा क्या? जो राम भक्तों पर गोली चलवा था खुलेआम, उनके सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं। अगर आया तो उसका टेम खराब आएगा। हाँ, अब तक तो पहले तो उसमें 17 के चुनाव में कांग्रेस के लोग गठबंधन था, जीवनी इज्जत बची, और लोकसभा के चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन था, जीवनी इज्जत बची। अब चाहे लोक दल लगा लो, चाहे ओवैसी गेलो लगा लो, किसी गेलो लगा लो, अब के जाना पड़ेगा। एक बात बताइए भैया, पहले हम सुनते थे देवबंद से बहुत फतवा निकला करते थे, ठीक है? योगी जी के आने के बाद ये फतवा वाली फैक्ट्री कहाँ बंद हो गई? अरे भाई, फतवा वाली फैक्ट्री तो इसलिए बंद होगी, मैं आपको बताऊं। योगी जी का सीधा है प्रभु से मेल, योगी जी का आदेश है प्रभु से मेल। और मैं बताऊं अखिलेश की जनता में बताऊं क्या था, जो आदमी गुंडागर्दी के थे, जिनके दिमाग सातिर किस्म के व्यक्ति थे, वे तो थे आज़ादी में, और जो गरीब निचली कास्ट के व्यक्ति थे वे सब परेशान थे। आज प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना काल की ऐसी महामारी, इतनी लंबी चौड़ी महामारी में, और यदि योगी और मोदी भोजन ना दें, घर के अंदर भोजन दिया, सबके लिए खाना दिया, उन्होंने ना धर्म देखा, ना जाति देखी, ना वाद देखा, किसी तरह का कोई जातिवाद नहीं देखा, सबको राशन फ्री दिया। आज का यदि किसान सम्मान निधि की बात करता हूँ मैं, फिर अखिलेश यादव के सपने में कृष्ण भगवान कैसे आ गए? वो कह रहे हमारे सपने में आए हैं और सरकार इसके में राम आए, नो कहाँ से वोट ना दिए, इसके में राम आए। सुनो मेरी बात, देखो सुनो, सपने देखना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। कुछ लोग तो रात की में सपने देखते हैं, रात के सपने कभी किसी को नहीं मिलते। दिन के सपने देखो, दिन के सपने देखो। आज मुझे ऐसा लगा देवबंद में आके, जैसे हम चंडीगढ़ शहर में पहुंच गए। चंडीगढ़ के शहर में आज हवा में बात नहीं हो रही, आज देश का विकास हो रहा। प्रत्येक व्यक्ति देखता है, अंधा आदमी भी बिल्कुल प्लान रोड पे चलता है। पहले ये पता था गड्ढे में सड़क थी, सड़क में गड्ढा था। दुनिया भर के एक्सीडेंटल केस होते थे। सुबह उठकर कब पता नहीं कब कहाँ से कब न्यूज मिल जाए कि वहाँ हमारे रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया। और मैं आपकी बात बताऊँ विकास कार्य की, अब मेरे से क्वेश्चन करिए, मैं जवाब दूंगा। विकास कार्य की बात करूँ मैं, आज तक किसी ने किसान का सम्मान नहीं किया। किसान का यदि सम्मान किया, ये जानना चाहता हूं, जैसे जब अखिलेश यादव थे तो उस समय हिंदुओं की क्या स्थितियां रहा करती थी देवबंद? देखो मैं आपको बताता था, कुछ ऐसी बात नहीं, हिंदुओं में भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके मन बुद्धि के व्यक्ति हैं, जो मोमडनों के साथ में उनके तालमेल अच्छे नहीं है। आदमी जैसी संगत में बैठेगा वैसे उसके अंदर विचार पैदा होंगे। यहाँ पर मोमडनों में मैं आपको बताऊँ 40% व्यक्ति ऐसे हैं जिनका मकसद ही मानवता का चोला पहने हुए, उनका मकसद है, आज भी मैं शैतान के रूप में है, भेड़िए बने हुए थे में, उनका मकसद था लूटपाट से भोजन बनाने की। जैसे शेर अपने भोजन पर भाग के रेस लगा कर पकड़ता है, उनको बना भोजन की तलाश थी। अरे हिंदू, अब से 4 साल पहले जो दंगा हुआ था, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ 5 साल पहले, जाटों को काट दिया गया था। और यहाँ से भी कुछ हमारे हिंदू भाई पलायन करना चाहते थे, कुछ घरों ने पलायन कर भी था, जो मोमडनों के बीच में बसे हुए थे, हमारे बनिए लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, वे यहाँ से अपने प्लॉट मकान दुकान बेच के पलायन कर चुके हैं। और यहाँ से ATS से में आपको एक शांति की लहर दौड़ेगी।
शांति की लहर दौड़ेगी। उत्तर प्रदेश में यहाँ का देवबंद का माँ बाला सुंदरी का मंदिर के नाम से यहाँ देवताओं की पावन धरा है, और यहाँ पर लोग वही लोग रहेंगे जो शांति से रहना चाहते हैं, और जो दंगे किस्म के व्यक्ति हैं वो यहाँ से या तो प्रभु के यहाँ से आवाज़ करेंगे या जेल में सड़ेंगे, और दंगे के लिए यहाँ से देवबंद में कोई जगह नहीं है। एटीएस सेंटर यहाँ से हमारी देवभूमि अब जाग चुकी है, योगी के माध्यम से, मोदी के माध्यम से। यहाँ लोगों को रोजगार बहुत है, करो खाओ आराम से। जी भैया, मेरा नाम शाहिद राणा है, मैं सफदरजंग वेलफेयर सोसाइटी से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और प्रदेश के जो राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं। आज मैं उनके पास एक ज्ञापन लेके आया था। ज्ञापन की मांग है उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली के जो बिल हैं पिछले वो माफ़ हो, और जो एफआईआर दर्ज हुई है आम जनता पे, 21 करोड़ जनता है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें गरीब तबका भी है, उन सब पे एफआईआर तत्काल वापस ली जाए। अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से मतलब नहीं है, हमारे राजा श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हैं, वही कर सकते हैं, या फिर मोदी जी कर सकते हैं देश में, और कोई नहीं कर सकता। हमारे राजा योगी जी हैं, इसलिए नाम आपने बताया? मेरा नाम शाहिद राणा है शाहिद राणा जी। जी। क्यों मतलब योगी मोदी पे क्यों भरोसा है? अखिलेश पे योगी मोदी जी पे भरोसा इसलिए है कि उनकी सरकार है, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बिजली माफ होती है और बिजली फ्री होती है और रोजगार को बढ़ावा मिलता कर है, रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। उनसे हमें मतलब नहीं, वो दिल्ली का विषय, हम तो यूपी का विषय लेकर दिल्ली में आ रहे हैं ना, हमें उनसे मतलब नहीं है। हमारा काम घर के चौधरी को जो बात है ना, हम अगर घर में समस्या होगी किस लोग को कहेंगे, हम अपने चौधरी को कहेंगे। जो हमारा चौधरी है, फिलहाल हमने अपनी बागडोर मोदी साहब को दे रखी, योगी साहब को दे रखी, तो हम इन्हीं तो कहेंगे, या अन्यथा दूसरे प्रांतों में जाकर कहेंगे इन बातों को। हम अपने को कहेंगे भाई। तो रहे अखिलेश हम बिजली फ्री दे देंगे। भाई मेरी बात सुन, उनके वादे पहले भी पूरे नहीं हुए, आगे भी पूरे नहीं होने के, ना कभी उन्होंने पूरे करे। तो कह रहे सब हम कर दिए थे, जो भी मैनिफेस्टो में दिया था सारा कर दिया। बताओ वो प्रमाण लाओ ना, जो सा कहा था, जो कहा था उसका प्रमाण लाओ, कौन सा काम किया उन्होंने। आपकी पूर्व विधायक उन्होंने बताया था कि गन्ने पर पैसे बढ़ाऊंगे, उन्होंने बोला था कि गन्ने पर पैसे बढ़ाऊंगे, आज तक कभी बढ़े? पिछले 8 सालों तक यही पेमेंट चल रहा है जो फिलहाल चल रहा था। अब ये 15 रुपए योगी साहब ने बढ़ाए, 25-15 जो भी बढ़ाए हैं, ये भी योगी साहब ने बढ़ाए। करीबन 8 सालों में अब का पैसे बढ़े गन्ने पे किसान हक के लिए। जाके विपक्ष में बैठ गए योगी के साथ। जी राकेश टिकैत को तो यूरिया भी नहीं पता खेत में कितना गेरना, छोड़ने का भी नहीं पता होगा, पिटलता चल रहा है या दातलता चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है हमारी, पूछो जरा, किसान है किसान है। हाँ भैया किसान हूँ, उससे तो ये पूछ लो कि जमीन में भूमि में कितना पानी आवे है, एक फसल में कितना पानी आवे, कभी नहीं पता। देख भाई, हम जाट हैं भाई, हम जाट हैं, हम बीजेपी के ला रहे हैं। जाट है हाँ, 70% बीजेपी वोट देगी, जाट देंगे बीजेपी को वोट। भाई राकेश टिकैत को गलत ना कहो, है नहीं, वो भी सारी बात जाने है नहीं। 2013 में दंगे हुए थे भाई, संजू बालियान है, हमारे बहुत से रिश्तेदार जेल में गए, हम भी बाल बाल बचे, हमारा भी नंबर आ गया था, लेकिन संजू बालियान की वजह से लोग बाहर आए, है नहीं, संजू बालियान की वजह से लोग बाहर आए, है नहीं, है नहीं। हमारे गांव की जितनी 200 वोट है, हमारे गांव में जट्टों की 200 मतलब मुश्किल था 52 वोट ले जाएगा वो, बाकी और सारी बीजेपी पे जाएंगे और हम और मार देंगे। रालोद साथ में आए, इनका क्या करेंगे? और रालोद यहाँ बीजेपी में यहाँ नहीं उठता कुछ भी, रालोद का यहाँ कुछ नहीं है। जो राकेश टिकैत की आपने बात की है, राकेश टिकैत की विधानसभा बुढ़ाना है, वो बीजेपी के पास है, वो बीजेपी के पास है, वो भी बीजेपी को विलम्ब करे। कल ही 4 चैनल सिसोली में थे, मैं देख रहा फेसबुक पे, वो सब वो लोग जो है 70% वोट बीजेपी के साथ है, उसी के गांव में, उसी की पूरी मार्केट में सिसोली में सब घुमा। तो ऐसा कुछ नहीं है, शामली की सीट बीजेपी के पास है जो जाट बहुल है। तो फिर आरएलडी का साथ में आना, आरएलडी का साथ में आना, कुछ थोड़ा बहुत वोट जा सकता है, लेकिन ज्यादातर वोट बीजेपी के पास ही जाएगा। हमारा बुढ़ा एक है नहीं, हमारा चाचा बुढ़ा, अगर सीट जा आरएलडी पे तो वोट दे एक अपनी, अगर सीट जा समाजवादी पे तो देखता नहीं। गठबंधन क्या है, अगर आरएलडी की सीट जाएगी तो मुसलमान नहीं वोट देता, गारंटी की बात है, नहीं देता, नहीं देता ना भाई। मुसलमान जट्टों में तो 36 का आंकड़ा वैसे ही है, देने का नहीं, वो मुसलमान कैंडिडेट कोई और पार्टी डाल देगी, उस वोट दे देगा। आज हमारे यहाँ से आरएलडी पर अगर टिकट होता है हमारी सीट से, तो जो सिर्फ नाम मात के देंगे मुसलमान, जो पार्टी जो नहीं तो सारा या तो भागती पे भागेगा या कांग्रेस पे भागेगा। देख रहे हैं
आरएलडी की रैलियों में मुसलमान बहुत बड़ी मात्रा आज ही मजा ले रहे आरएलडी का नू है ना, नू ले रहे मजा, और लड़ने वाले तो जाट खड़े और उनकी चौधर मतलब उनका दाबे दाब रहे में। समाजवादी सरकार है। दादरी कांड आपने सुना होगा, जो कि रिलायंस आज रिलायंस के लिए कह रहे बार बार रिलायंस को बीजेपी ने ये दे दिया। जो रिलायंस के लिए जमीन आवंटन की थी किसानों की और वहाँ गोली चलवाई जब धरती पुत्र, यही मुलायम सिंह समाजवादी की सरकार थी। आज तक एक ईंट लगी क्या उस जगह जो बिजली के लिए आवंटन किया था? वो प्रॉपर्टी डीलरों को आवंटन किया। दूसरी एक बात बताऊं, किसान पर जब कांग्रेस और समाजवादी की सरकार थी, अगर कोई यहाँ पिछला बुढ़ा खड़ा हो 17% ब्याज लगता था और पूरे वर्ष का लगता था। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने 17% से हटाकर 7% पर लाए और अनुदान दिया। इससे क्या परिवर्तन आ जाएगा? दिक्कतें थी, अनुशासन है। एटीएस जब नहीं थी तो किस अनुशासन से चलेगा, अनुशासन आएगा जनता में। क्या समस्याएं होती थी एटीएस ना होने की वजह से? ओटीएस होने के लिए यहाँ रात तो छीते थे लोग, रात को छीतते थे। यहाँ से रोज आतंकवाद बढ़ा था, वो आज आतंकवाद पर कंट्रोल होगा।